कमांडो ट्रेनिंग का सेशन है आज और इस शाम के कमांडो ट्रेनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों पता चल चुका है आज का जो सेशन है मानसिक गुलामी को लेकर है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हर लोग तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मानसिक गुलामी का शिकार हो चुके हैं। मानसिक गुलामी कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पर बहुत शानदार तरीके से आज सेशन होनी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना है उस चीजों को। तो आज के सेशन में उस महान शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा जो शब्दों के जादूगर है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और बहुत शानदार माइंड पावर ट्रेनर भी है दोस्तों। तो ऐसे शख्सियत को मैं सुनना चाहूंगा, उसके माध्यम से उस जानकारी को मैं लेना चाहूंगा जो मानसिक गुलामी कहते हैं और वो कैसे होती है, कैसे उसके चपेट में लोग आ जाते हैं। तो आप लोग अपने ध्यान जो है स्क्रीन पर रखेंगे और आचार्य जी को सुनने का प्रयास करेंगे और हो सके तो नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे दोस्तों, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे रुकावटें उसमें आती रहेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आचार्य जी का। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कमांडो सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानसिक गुलामी को लेकर के है। और हो सके तो आज के इस प्रोग्राम को पूरा ग्रुप में देखिए, पूरे फैमिली के साथ में देखिए। और अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी लोगों को आप दिखा सकते हैं तो स्क्रीन को जरूर शेयर करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही एकदम गंभीर टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चलते फिरते बिल्कुल भी प्रोग्राम को अटेंड न करें। मेरे कमांडो को सख्त आदेश है कि कोई भी चलते फिरते प्रोग्राम को अटेंड न करें। अगर आप चलते फिरते अटेंड करना चाहते हैं तो आप वीडियो कैमरा बंद कर दें, वीडियो कैमरा चालू न करें, क्योंकि ऑन स्क्रीन आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको देख करके स्पीच करता हूं, और आप इधर उधर चलते फिरते अटेंड करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब और चलते फिरते अगर प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं तो क्या सीखेंगे और क्या लिखेंगे आप, जबकि इसको नोट डाउन करना है आपको। अगर आप जीवन में आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो 40 मिनट को आपको सिंसियर होना पड़ेगा। 40 मिनट। अगर आप अपने जीवन में 24 घंटे में से 40 मिनट के लिए भी आप समय बिजनेस के लिए नहीं निकाल सकेंगे तो साथियों आपको सफल होने में काफी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा सफल होने में। इसलिए 24 घंटे में से 23 घंटा 20 मिनट अपने पास रखिए और मात्र 40 मिनट इस बिजनेस को दीजिए, इस करियर बनाने के लिए दीजिए। और यही 40 मिनट आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाके खड़ा करेगा। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जीवन में क्या करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ और कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो कैमरा ऑन किए हैं तो आपको आपको पूरे सभी लोग वॉच करते हैं, सभी लोग देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से, शिष्टाचार के साथ मर्यादित होकर के वीडियो कैमरा ऑन करें। और सभी कमांडो, मेरे जितने कमांडो हैं सभी को मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो कैमरा ऑन करें, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन में कुछ चीज दिखाना मैं चाहूंगा थोड़ा सा। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को एक मिनट के लिए सोचिए जरा, ये चित्र क्या कहना चाहता है। मैं 2 दिवसीय प्रोग्राम में इस चित्र को मैंने दिखाने का प्रयास किया था और बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। तो अभी भी आपके स्क्रीन पर यह चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देख करके समझने की कोशिश करिए इस चित्र क्या कहना चाहता है, पहले चित्र में और दूसरे चित्र में। 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को। साथियों, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहले चित्र में देखिए कि घोड़ा कुर्सी से बंधा हुआ है, और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक घोड़े को एक छोटा सा कुत्ता लगाम को पकड़ के उसको चलाया जा रहा है। ये चित्र क्या बताना चाहता है? ये चित्र बताना चाहता है साथियों मानसिक गुलामी। ये मन से हार चुके हैं, ये मन से हार चुके हैं, मन से थक चुके हैं। और उन्होंने ये चीज समझ लिया है कि मैं अब गुलाम हूं और मैं इस कुर्सी को हटा नहीं सकता, कुर्सी को खींच नहीं सकता। और ये जो छोटा सा कुत्ता मुझे खींच करके ले जा रहा है, मैं इसी के इशारे पे चलूंगा। ये मन से कमजोर हो चुके हैं, मन से ये हार चुके हैं और आगे जिंदगी में ये कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार गया वो पूरी जिंदगी भर के लिए हार जाता है। और यही इन घोड़ों के साथ में हो रहा है, जबकि आप जानते हैं इन घोड़ों के पास में अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है। वो खींच करके फेंक सकते हैं कुर्सी को, लेकिन उसने गुलामी स्वीकार कर लिया है। वो अंतरात्मा से अपने आप में वो
तो उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं इस कुर्सी को नहीं हटा पाऊंगा, और मुझे जिस मालिक ने बांधा है वो जब जिस दिन वो खोलेगा, जब वो खोलेगा तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। ये उसकी सोच बन चुकी है, और ऐसे सोच के साथ में वो अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहा है। छोटा सा कुत्ता उस घोड़े को खींच करके ले जा रहा है, उसने माइंड में अपना बसा चुका है कि मैं गुलाम हूं, और वो रस्सी के माध्यम से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मन से हार चुके हैं, ये इन्होंने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है। आज हम इसी गुलामी के बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे हमारे बीच में रहने वाले कुछ लोगों के साथ जो घटित होता है, या हम उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया और मन से वो गुलाम हो चुके। वो सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, या मेरे पास समय नहीं है, या मेरे से हो नहीं सकता। आज अगर हम किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताते हैं या हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं, तो उनका यही सोच बन जाता है कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा और मैं इसको नहीं कर सकूंगा। मैं जहां पर हूं कंफर्ट जोन में हूं, और वो जगह मेरे लिए ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ व्यक्तियों के काम से और उनसे मैं मिलाना चाहूंगा कि कुछ लोग किस कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं। ऐसे कुछ कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं जो या तो कोई सरकारी जॉब में होते हैं, या तो ये प्राइवेट जॉब में होते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप अगर इनको बताओ कि एक बिजनेस के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज को कोशिश ही नहीं करता समझने का, क्योंकि उसने गुलामी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नौकरी ही करना है। जबकि वो जानता है, या उसको बताना पड़ेगा तब उसको समझ में आएगा कि पूरे 60 साल तक वो सर्विस करने के बाद भी वो अपने लिए कुछ बचा नहीं पाएगा। एक जॉब करने वाले पर्सन, जो जॉब पर्सन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बिताता है, बस जीवन को काटता है, जिंदगी को जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो अपनी ड्यूटी में इस कदर लगा हुआ है कि उसके पास में थोड़ा भी समय नहीं है, और अलग से कोई काम करने की उसके पास ना तो क्षमता है, ना और ना ही दक्षता है। इस कैटेगरी में कुछ और लोग आते हैं जो दैनिक का मजदूरी का काम करते हैं। इन व्यक्तियों को भी कोई सपने नहीं है। ये व्यक्ति भी केवल सरवाइव कर रहे हैं, और सिर्फ जिंदगी को बिताना है, जिंदगी को काटना है। इनके कोई सपने नहीं है, और ये कोई बड़ा चीज नहीं सोच सकते, और इनको ये भी पता नहीं है कि इनका शरीर कब तक इनका साथ देगा। यदि कोई इस प्रकार से मजदूरी का काम करता है, हैवी ड्यूटी का काम करता है, तो इस व्यक्ति को समझ ये आ जाना चाहिए कि जब तक उसका शरीर चल रहा है तब तक ये हैवी ड्यूटी का काम कर सकेगा, और जिस दिन इसका शरीर थक जाएगा ये काम करने लायक नहीं रहेगा। और आज जितनी मजदूरी वो कर रहा है, जितना परिश्रम कर रहा है, जितनी उसकी आमदनी बन रही है, उस आमदनी से वो अपने घर को चला रहा है, और जितनी भी आमदनी हो रही है वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है, और भविष्य के लिए कुछ बच नहीं रहा है। तो जिस दिन इसका शरीर थक जाएगा, जिस दिन ये अथक हो जाएगा और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाएगा, उस दिन कैसे सरवाइव करेगा ये? और ऐसे लोगों के पास जाकर के अपॉर्चुनिटी को बताओ तो इन लोगों को समझ में नहीं आता। ये भी एक प्रकार के मानसिक रूप से गुलाम है। ऐसे ही कुछ सड़कों पे रेडी लगाने वाले लोग, ये भी अपने छोटे से धंधे में खुश हैं। देखिएगा, अक्सर करके जो रेडी वाले होते हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक करते हैं, 1 साल के बाद में अपना व्यवसाय बदल देते हैं या इस काम को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से सड़कों के किनारे पर दुकान लगाने वाले लोग भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये जो लोग होते हैं, ये परमानेंटली इनका बिजनेस नहीं रहता। ये 1 साल 1.5 साल तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर नए काम की तलाश करते हैं, फिर 1-1.5 साल करेंगे, फिर नए काम की तलाश करेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये जॉब को, अपने व्यवसाय को ये बदलते रहते। हालांकि कर तो रहे धंधा, लेकिन स्थायी धंधा नहीं है इनका। इस धंधे से इनका कोई प्रॉफिट, बड़ा सा बैंक बैलेंस बनने वाला नहीं है, और ना ही फ्यूचर के लिए कुछ बचा सकने वाले हैं। और इनके पास भी अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाओ तो इनको भी समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर के अगर इनको देखा जाए तो ये मानसिक रूप से गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं, या इससे ज्यादा का वो सोचने समझने की इनकी शक्ति नहीं है। ये ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास ना तो समय है और ना पैसा है। ना इनके पास समय है, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करेगा, दुकान वाला दिन भर ड्यूटी में बैठेगा, मजदूरी करने वाला दिन भर मजदूरी करेगा, समय नहीं है। और पैसा नहीं है, आमदनी कम है, क्योंकि जितना पैसा वो अर्निंग कर रहा है उतना पैसा उसका खत्म हो जा रहा है। तो साथियों, ये स्थिति है। आज हमको इस संकीर्ण मानसिकता से हट करके ऊपर आना पड़ेगा। आज जो मानसिक गुलामी के दायरे से उसको हटाना होगा।
ऐसे लोगों के कोई सपने नहीं होते, ये स्वप्न दृष्टा नहीं होते हैं। न जीवन में कुछ बड़ा करने का, न ऊंचाई हासिल करने का, न सफलता प्राप्त करने का ये व्यक्ति लोग सोच भी नहीं सकते। और आज इस दायरे पे, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे सरकारी जॉब पे हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब पर हो, या कोई मजदूरी का काम करता है, कोई रेडी लगाने वाला छोटा मोटा धंधा खोल करके बैठा हुआ है। देख लीजिएगा आपके क्षेत्र पे अगर कोई छोटा सा पान का दुकान भी खोला हुआ है, 2-4 साल तक खोलता है, उसके बाद वो बंद कर देता है। वो छोटा मोटा दुकान जो अगर खोल के रखे हैं, कोई चाट का ठेला खोल के रखा हुआ है, वो भी कुछ दिन करता है, छोड़ देता है। तो ये लंबे समय का बिजनेस नहीं है ये। इससे उनके पास में समय भी नहीं रहता और पैसा नहीं रहता, हर बार अपनी व्यवसाय को ये बदलते चले जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बॉस की गुलामी करनी पड़ेगी, बॉस के अधीन में रहना पड़ेगा। बॉस चिल्लाएगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप अपने घर के लिए, कुछ भी काम के लिए अपना समय नहीं निकाल सकते। आपको छुट्टी लेनी होगी तो बॉस का आप 3 दिन पहले से उसका पाँव का छूना पड़ेगा, तब कहीं आपको छुट्टी मिलेगा। छुट्टी दे भी दिए तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो जॉब पर्सन का यही हाल है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। अगर वो जॉब कर रहा है तो फिर बॉस की गुलामी करनी पड़ेगी। आज हम और आप बॉस की गुलामी करेंगे, कल हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। तो क्या हम उन्हीं लोगों को पालते रहे, उन्हीं लोगों की गुलामी करते रहे? क्या हम अपना कुछ नहीं कर सकते? सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, इसके बारे में एक चीज कहा जाता है कि नौकरी में दोस्त भूखे कभी मरोगे नहीं और अमीर कभी बनोगे नहीं। नौकरी में भूखे कभी मरोगे नहीं और अमीर कभी बनोगे नहीं। ये हाल है नौकरी का। और इसी नौकरी के पीछे हम भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे। दोस्त आज देखिए, अगर आपको सही मायने में प्रोग्रेस करनी है तो एकमात्र रास्ता बिजनेस का है, सिर्फ बिजनेस। आज जितने भी मार्केट में निकल जाइए, अधिकांश लोग बिजनेसमैन हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं, भले वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस पर्सन ही आज सफल है, उसके पास फुल पैसा है, उसके पास फुल समय है। लेकिन लोग पढ़ लिख लेने के बाद में नौकरी की तलाश करते हैं और मानसिकता गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। आज इस दायरे से अपने को हटना पड़ेगा। और ये जो इतने सारे जो लोग देख रहे हैं, इस कैटेगरी में जितने सारे लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का ये शिकार हो चुके हैं। असीमित क्षमता है इनके पास में, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ये लोग भी कर सकते हैं। वो सरकारी जॉब वाला भी कर सकता है, प्राइवेट जॉब वाले भी कर सकते हैं, एक मजदूर कर सकता है, एक रेडी वाला भी कर सकता है। लेकिन ये लोग सोचने और समझने की इनके पास में कोई शक्ति नहीं है, न सोचने की कोशिश भी नहीं करते। या तो फिर कोई इनको मार्गदर्शक नहीं मिला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, और इन्होंने गुलामी को एक्सेप्ट कर ली। ऐसे लोग अपनी फैमिली को कभी ताजमहल नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे लोग अपनी बीवी को कभी ताजमहल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इनके पास न पैसा है और न ही समय है। ऐसे लोग अपने परिवार को कभी हिल स्टेशन, नैनीताल जैसे जगह, शिमला जैसे जगह पे घुमाने लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके पास न तो पैसा है और न समय है। न ये कभी थाईलैंड जा सकेंगे, न कभी ये हवाई यात्रा कर पाएंगे, और न ही कभी ये कोई विदेश यात्रा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है और इनके पास समय भी नहीं है। समय इसलिए नहीं है कि ले दे के उनको जो 8 घंटे का समय मिले उस पर काम कर रहे हैं, और उसमें छोटी सी आमदनी उनको हो रही है, इसलिए उनके पास पैसे भी नहीं। आज मानसिकता को बदलना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो क्या होगा? एक समझौते वाली जिंदगी, एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना पड़ेगा। कभी हम लग्जरी लाइफ के बारे में सोच नहीं पाएंगे। एक आम आदमी की भांति आए और एक आम आदमी की भांति इस दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मरने के बाद 10 दिन तक लोग याद करेंगे, क्योंकि 10 गात्र कार्यक्रम तक लोग आते हैं, तो उसके दूसरे दिन जस्ट भूल जाया करते हैं, नामो निशान मिट जाएगा। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है दोस्त। आज जो मिली है उसी जिंदगी को संवार लो, उसी जिंदगी में जितना ऐश करना कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपका आना इस धरती पर कभी नहीं होगा। और घुट घुट की जिंदगी जिए तो क्या जिंदगी जिए, पूरा उम्र बिता दिए समझौते वाली जिंदगी, और अंत में रिटायरमेंट। अंत में रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या हुआ? पूरा उम्र निकल गया, जिंदगी के मजे ले नहीं पाए, पूरा जिंदगी भर हमने गुलामी कर दी। आखिर में रिटायरमेंट में अपने को थोड़ा सा पैसा मिला,
और उस पैसे से हम क्या बना सकेंगे। जब इनको जिंदगी के मजे लेने थे, गुलामी कर दिए ना, दूसरे की यहाँ नौकरी कर ली, पूरा समय को बिता डाले, और रिटायरमेंट की स्थिति, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में क्या जिंदगी का मजा करेगा ये। अब तो ऊपर जाने का समय आ गया इन लोगों का। इन्हीं चीजों को आज दोस्तों हमको गौर करना है, और हमको सोचना है कि आज हमें क्या करना चाहिए। ऐसे लोग न कभी एक ढंग से मकान बना पाते हैं, और न ही कभी एक अपने लिए गाड़ी ले पाते। पूरी जिंदगी कहने को तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी एक मकान ढंग से नहीं बना पाए, और रिटायरमेंट के बाद भी एक कार खरीद नहीं पाए। क्या जिंदगी रही। साथियों, आज इन सब से हटना है, और कुछ हट करके सोचना पड़ेगा आपको। एक आदमी एक आदमी पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है, जिंदगी भर मेहनत करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। लेकिन जानते हैं, इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के खर्चों में निकल जाता है। दूसरा बड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन में निकल जाता है, और तीसरा बड़ा हिस्सा बच्चों की शादी में निकल जाता है। पूरी जिंदगी भर इस आदमी ने काम किया, और उसका पैसे का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के खर्चे में निकल गया, दूसरा बड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन में निकल गया, और तीसरा बड़ा हिस्सा बच्चों की शादी में निकल गया। धीरे 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 करके समय का चक्र चलने लगा, और एक समय ऐसे आया बुढ़ापा, और बुढ़ापे में फिर वही चिंता की लकीरें। पूरी जिंदगी हमने बिता डाली, पैसे हम बचा नहीं पाए। अब 2-4 साल की जिंदगी बची इस दुनिया से विदा होने के लिए। अब सोच करके देखिए, क्या यही है हमारी जिंदगी। जितना हमने अर्निंग किया वो पूरे पैसे तो खत्म हो गए, बचा कुछ नहीं। बुढ़ापा भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज अपनी सोच को साथियों बदलने की जरूरत है। इस मानसिक गुलामी के दायरे से हटने की जरूरत है, और जो सोच हमने बना रखी है, जो मानसिकता हमने बना रखी है, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है आज। और ये सारा चीज इंसान कर सकता है। इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि शक्ति का अगर उपयोग करे तो क्या नहीं कर सकता। आज जितना भी आप भौतिक और जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये इंसान के द्वारा ही की गई हैं, इतनी शक्तियां हैं। लेकिन हमने अपनी सोच को डेवलप नहीं किया, हमने अपनी सोच को नहीं बदला, और उसी संकीर्ण मानसिकता के दायरे में ही अपने आप को सिमट करके रख दिया, और गुलामी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब बताइए, जो घोड़ा बगल में दिख रहा है, क्या इसके पास ताकत नहीं है कुर्सी को हटाने का, या कुर्सी को तोड़ने का। लेकिन घोड़ा कोशिश भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसने गुलामी को स्वीकार कर लिया। यही चीजें हमारे और आपके साथ में हो रही है, कि हमने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, और उस दायरे से हम हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ना प्रयास भी हम नहीं कर रहे हैं कि हम चलो तो कुछ अच्छा सोचिए, या कोई व्यक्ति हमको कोई रास्ता दिखा रहा है, हम उस रास्ते की ओर हम अनुसरण करें, ये हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं कई एक उदाहरण आपको बताऊंगा कि आगे किन किन चीजों में हमने अपने आप को दबा करके रख दिया है। नीचे लिखा हुआ है साथियों, संकीर्ण मानसिकता के साथ विकास कभी भी नहीं हो सकता। छोटी सोच के साथ बड़ी कामयाबी आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा कुछ करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, कंफर्ट जोन। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, यानी आराम तलब जिंदगी। थोड़ी सी भी वो तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते, थोड़ी सी तकलीफ आई टूट जाते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत वो करना नहीं चाहते, आराम की जिंदगी चाहते हैं। ये आराम की जिंदगी बड़ा खतरनाक होता है साथियों। आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा, ये आराम की जिंदगी करने वाले जो आराम की जिंदगी जीने वालों का क्या हाल होता है, मैं आगे इसको डिफाइन करूंगा। तो अपने को ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आराम तलब जिंदगी को त्यागना पड़ेगा अपने को। यदि जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो मार्ग में तकलीफें आएंगी, मार्ग में बाधाएं आएंगी, और उन हर बाधाओं को जो पार करके दृढ़ता पूर्वक, संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, दृढ़ता के साथ जो आगे बढ़ता है, वही जीवन में कामयाब होता है। साथियों, देख पा रहे हैं इस परिवार का दर्द।
इस परिवार का दर्द देख पा रहे हैं? आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इसे मासूम चेहरों को देखिए, ये हो सकते हैं आपके परिवार के भी हो सकते हैं, और आपके ऊपर इसी प्रकार आशा भरी निगाहों से वो देख रहे हैं। कितने दर्द भरा जिंदगी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कंफर्ट जोन में रहने के कारण, या फिर गुलामी वाली मानसिकता को एक्सेप्ट कर लेने के कारण से ये इनकी ये स्थिति उनको नजर आ रही है कि उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो चीज वो चाहते हैं वो आप उनका पूरा नहीं कर पा रहे। या तो आप कंफर्ट जोन में हैं, या तो फिर आपने गुलामी की मानसिकता को एक्सेप्ट कर लिया है। न उस ओर आपका निगाह जा रहा है, न अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन दर्द तो इनका भी है, और उस दर्द को वो महसूस कर रहे हैं। काश कि सभी लोग महसूस कर पाते। देखिए इस इंसान को कैसे मानसिक गुलामी का शिकार हुआ है। कल तोसन सर बता रहे थे, मूड नहीं है इस आदमी का, आज मूड नहीं है काम करने, आराम से सोया हुआ है। देखिए, मूड नहीं है कहना भी एक प्रकार से मानसिक गुलामी है। ये कंफर्ट जोन में है। ये कल हमारे ट्रेनर साहब मूड नहीं है को काफी अच्छा से उन्होंने डिफाइन किया था। अब ये आराम से सोया हुआ है सोफे पे। बताइए कुछ लोग और किस प्रकार से मानसिक गुलामी में है, देख रहे। मोबाइल आ गया हाथ में, 300 रुपए के डेटा डलवा दिए, दिन और रात लगे हैं मोबाइल पे बेचारे। कहां से इनका काम करने का मन बनेगा? ये मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल इनको चला रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक प्रकार का मानसिक गुलामी है। कुछ लोग आज भी अफेयर के चक्कर में घूम रहे हैं। कौन से उम्र में कौन सा काम करना चाहिए ये भी उनको पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी ये अफेयर के चक्कर में चल रहे हैं, और ये भी एक प्रकार का ये गुलाम है, ये मानसिक गुलामी है, ये भी एक प्रकार। कुछ लोग इसके शिकार हो चुके हैं, ये भी मानसिक गुलामी है। दिन और रात शराब के चक्कर में पड़े हुए हैं, बिना नशा किए उनका दिनचर्या कटता नहीं है। शराब की वजह से घर में आए दिन झगड़ा मारपीट, ये भी एक प्रकार का मानसिक गुलामी है। बगल में रखी हुई चीज को देख के कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख पा रहा हूं मैं। तो साथियों, इस दायरे से अपने को हटना पड़ेगा, और इस परिवार, देखिए परिवार के दर्द को महसूस करिए। ये परिवार आपका भी हो सकता है, ये परिवार मेरा भी हो सकता है। और आज इस दायरे से अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। मैं इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं। स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करिए, अपने समय की नजाकत को समझिए कि कितने दिनों की अपने को जिंदगी मिली। आज अगर जिंदगी में हम आराम करेंगे ना, तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। और जिस दिन बुढ़ापे में काम करने की नौबत आ गई, तो बुढ़ापा दर्दनाक हो जाएगा। इसे मैंने प्लान के दौरान भी आप लोगों को कई बार बताया हूं, बुढ़ापा दर्दनाक हो जाएगा। और ये अगर स्थिति निर्मित हो गई हमारे और आपके साथ में, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बुढ़ापा किस हाल में बीतेगा ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। एक आदमी किस कदर जिंदगी को बसर कर रहा है, देखिए। प्लान में मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक आदमी के दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का क्या है दोस्त, शादी हुआ, ससुराल चली गई, अब बच गया बेटा। यदि इस बेटे को संस्कार वाली बहू मिली, तब तो बेटा आपका है, और संस्कार वाली बहू नहीं मिली, तो ये बेटा बहू का है। और यदि बेटा बहू के चंगुल में आ गया, तो कैसी आपकी जिंदगी गुजरेगी, वो बगल वाला चित्र दिखा रहा है। एक एक रुपये के लिए हम तरस जाएंगे दोस्त। और जिस बेटे को आप समझ रहे हैं कि ये बेटा मेरा है, वो बेटा आपका नहीं है।
वो तो जिस दिन बहू आएगी घर में ना, उस दिन समझ में आएगा कि वो बेटा आपका है कि बहू का है। अगर बहू मिल गई संस्कार वाली तो कोई दिक्कत नहीं, और न मिली तो बुढ़ापा किस प्रकार से गुजरेगा आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए आज जरूरत है हमको और आपको, या तो एक पैसिव इनकम का जरिया बनाने के लिए, या फिर एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बनाने के लिए। यदि आपके पास रेगुलर इनकम का कोई सोर्स है, या तो फिर आपके पास कोई बड़ा सा बैंक बैलेंस है, अगर ये आपके पास में है तो यकीन मान करके चलिए कि बहू पूरी जिंदगी भर चरण धो धो करके पिएगी वो, क्योंकि उस बहू को पता चल चुका रहता है कि इसके पास में एक रेगुलर इनकम का जरिया है, इसके जाने के बाद ये रेगुलर इनकम हमको आने वाला है, या इसके पास एक बड़ा सा बैंक बैलेंस है तो इनके जाने के बाद में ये बैंक बैलेंस हमारा होने वाला है। ये सोच करके बहू पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी। अगर आपके पास पैसिव इनकम का जरिया नहीं है, या आपके पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो मान के चलो कि बुढ़ापा किस कदर दर्दनाक होगा आप नहीं कह पाएंगे। मैं कह रहा था कि आज अपने पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, सफलता के ऊंचाई तक पहुंचने का, और अपने लिए एक सुखमय भविष्य बनाने का। उसके लिए आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के साथ में वर्षा फोरम इस प्रकल्प को लेकर के जाते हैं साथियों। आज इस प्रकल्प के माध्यम से हजारों लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, और जिनके माध्यम से आपको एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बन सकता है, पैसिव इनकम का जरिया आपको मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मैं कहूंगा कि ये एक अवसर नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का दस्तक है आपके द्वार पर। अगर आप इस लक्ष्मी को एक्सेप्ट करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और इसी के माध्यम से सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, और आपकी लाइफ जो है एक लग्जरी लाइफ स्टाइल आपकी आ सकती है। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वर्षा फोरम के नाम से ये पहुंचा हुआ है, आशा किरण वेंचर्स के नाम से पहुंचा हुआ है। साथियों, जिस किसी ने भी आपको आज की इस जूम प्रोग्राम का लिंक भेजा हुआ है, इस प्रोग्राम के बाद उनसे संपर्क करें और इस सिस्टम को जानने और समझने का प्रयास करें। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी जो मिशन 11 का जो काम चल रहा है, मिशन 11 एक सोची समझी रणनीति के तहत एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम के मुताबिक यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के 6 महीने आप झोंक देते हैं, और जैसा इसका सिस्टम कहता है इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन मान करके चलो साथियों, 6 महीना काम करोगे तो भी गुजरेगा, 6 महीना काम नहीं भी करोगे तो भी आपका गुजरेगा। आप करके गुजारो, 6 महीने के बाद आप कहाँ पे रहेंगे आप देख सकेंगे। नहीं तो 6 महीने तो गुजरेगा, आप करेंगे तब भी 6 महीने गुजरेगा, नहीं करेंगे तब भी 6 महीने गुजरेगा। और जो नहीं करेंगे और जो करेंगे, दोनों में डिफरेंस आपको 6 महीने के बाद में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए मिशन 11 का जिनका भी शेड्यूल बन चुका है, उस शेड्यूल पे लगातार निकलिए, लगातार 6 महीना बिल्कुल आराम नहीं करना है, 6 महीना बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना है आपको, और जैसा सिस्टम कह रहा है वैसा आपको करते चलना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। कमांडो ट्रेनिंग का जैसे कि जानते हैं आपको, ये टारगेट बेस्ड सिस्टम है। ये हायर एजुकेशन जो आपको मिल रहा है ये टारगेट बेस्ड है। यहाँ पर आपको जितने कमांडो हैं इनके लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके लिए टारगेट रहता है 4 ID डायरेक्ट स्पॉन्सर करना और 2000 DP की रिपर्चेसिंग करना, ये टारगेट रहता है। और टाइगर ग्रुप में बने रहने के लिए आपको 1000 DP की किसी भी प्रोडक्ट की खरीदी, या तो फिर आप गृहलक्ष्मी पैक की खरीदी करते हैं तो आप टाइगर ग्रुप में बने रहेंगे, कमांडो एजुकेशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग जानी है तो 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको 4 ID डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं, और 2000 DP के आपको रिपर्चेसिंग अपनी सेल्फ ID पे करनी है, तो आप 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। और साथियों, जैसे कि सुबह निरंजन गुप्ता सर ने कहा था कि इस बार का जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग है वो 2 दिवसीय ट्रेनिंग होने जा रहा है तातापानी में। तातापानी सरगुजा क्षेत्र पे है, बलरामपुर से 20 किलोमीटर आगे, और एक बहुत ही भव्य जगह है, ये रमणीक स्थल है। और जैसा कि यहाँ बताया जाता है, बीच के नीचे वाले चित्र में देखिए, वहां गर्म पानी वहां भाप उड़ते दिख रहा है। और भी बहुत सारे घूमने वाले स्पॉट है यहाँ पर ताता पानी में। इस जगह पे ये 2 दिवसीय प्रोग्राम होने जा रहा है कंपनी का। तो आप लोग इस ताता पानी में आप लोग आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, और आपको केवल आना जाने का खर्चा लगेगा। वहां पर आपकी एंट्री निःशुल्क रहेगी, एंट्री के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा।
शुल्क सिर्फ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट या सरगुजा संभाग के लोगों के लिए है। आप इधर से रायपुर से, बिलासपुर से, महासमुंद से, अगर दुर्ग से, बेमेतरा से अगर आप जाते हैं तो आप लोगों के लिए एंट्री निःशुल्क है। शुल्क सिर्फ सरगुजा संभाग के लिए है। तो ताता पानी को कहते हैं, ये शिमला का दर्जा दिया गया है, तो आपको शिमला का वहां पर एहसास होगा। तो ये घूमने के लायक जगह भी है और इसी जगह पे 2 दिवसीय प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जाने के लिए अपना टारगेट पूरा कर लें। 4 ID डायरेक्ट स्पॉन्सर और 2000 DP की परचेसिंग करके आप इस जगह पे निःशुल्क ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। वो 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है, उस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं गणेश जी को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मानसिक गुलामी के बारे में आपने डिफाइन किया है, हमारे पार्टिसिपेंट साथियों को आपने जानकारी दिया है। और ये जानकारी दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अधिकतर हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, कहीं न कहीं एक संकीर्ण दायरे में रहते हैं, एक मानसिक गुलामी के तहत ही जीवन यापन कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को जब हम अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने का, सुनने का प्रयास भी नहीं करता है। तो ये जो आज का जो सेशन रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है। और कहीं न कहीं आज हम इस मानसिक गुलामी के शिकार भी हैं, बहुत सारे चीज़ों में हैं, जिसके ही कारण आज हमारी जो स्पीड है, वो नहीं बढ़ पा रही है। वरना साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है इतनी बेहतरीन तरीके से सोच समझ कर रणनीति के तहत बनाया गया है, जहाँ पर 100% सफलता है, 100% सफलता। अगर हम झोंक देते हैं अपनी संपूर्णता, पूरी सारी ताकत झोंक देते हैं, तो बता रहे 6 महीने जो कह रहे हैं ना दोस्तों, बहुत बड़ा समय है। ये सिर्फ 6 महीने अगर हम झोंक देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी टीम के साथ एफर्ट लगा देते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे हासिल किया जा सकता है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे भी सोच में वो गुलामी की दस्तक है। मैं तो यही चाहूँगा, वो मानसिक गुलामी के दायरे से बाहर निकलिए और अपने आप को झोंक दीजिए इस कॉन्सेप्ट पर। वो सारी हसरतें, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं, जो कभी आपने सपने समझे थे, वो सपने हकीकत हो सकते हैं। और अपनी इच्छाओं पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को, क्योंकि इनकी जो सेशन रहती है बहुत शानदार रहता है। मैंने कहा भी था, हमारे जो सर हैं वो माइंड पावर के ट्रेनर हैं, वो कब अपनी बातों को किस तरीके से बड़ी आसानी से अपनी बातों को कह देते हैं और असर कर जाता है, अंदर तक असर कर जाता है। इतनी बेहतरीन शब्दों के जादूगर हैं। आज आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से एक फोटो चित्र के साथ जिस तरीके से घोड़ा एक कुर्सी से बंधा हुआ है। बताइए, घोड़े की ताकत आप सभी जानते हैं, कोई इनसे अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन उस घोड़े ने मानसिक गुलामी स्वीकार कर लिया, इसीलिए वो उस कुर्सी से बंधा हुआ चुपचाप खड़ा हुआ है। वो चाहता तो उसको फेंक सकता है, वो चाहता तो उससे बाहर हो सकता है, उस गुलामी से दूर हो सकता है, अपने आप को एक सही रास्ते पर लेके जा सकता है, उस गुलामी से दूर कर सकता है। लेकिन मानसिक गुलामी इतनी खतरनाक होती है दोस्तों, कि इंसान चाहकर भी, या कोई जंतु, कोई जानवर चाह कर भी उससे बाहर नहीं हो सकता है, जब वो घुस जाता है दिमाग में। तो ये मानसिक गुलामी के जो शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को ही इस रास्ते पर लाना है, समझाना है, बताना है। तो थोड़ी-सी हमें मजबूत तो होना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत का बहुत बड़ी मजबूती हमको लानी पड़ेगी अपनी सोच में। एक धैर्यता के साथ संपूर्ण समर्पित होकर इस बिज़नेस को देना पड़ेगा और बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाके वो होती है दोस्तों। तो यहाँ पर खुद को बदलना है, खुद को मजबूत बनना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है दोस्तों, कि जिस कॉन्सेप्ट की ताकत अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, तो वो हर चीज़ को, हर परिस्थिति को, हर स्थिति को वो करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी वो चुप नहीं बैठ सकता। बस वो